महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वही व्यक्ति जब काम के पश्चात अपने घर पहुंचता है तो अपनी संतानों को सीने से लगाकर उसके प्रति प्रेम को भी देना होता है। इसमें क्या गलती है? यदि वह भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग करता है, इसके लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जाने के लिए कोई मान्यता प्राप्त साधन नहीं है। यही गुरु और शिष्य के बीच संपर्क अथवा संबंध का रहस्य है। यही अपराधक और मूर्ति के बीच के संबंधों का रहस्य है। इसका सरल सा निष्कर्ष यही है कि प्रतीक और मूर्तियाँ भक्त के उद्देश्य प्राप्ति में सहायता के लिए हैं, फिर भी श्रद्धा के इन माध्यमों को अज्ञान और अंधविश्वासों की उत्पत्ति अथवा मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था की देन कहा गया है। अपने गुरु की अपनी प्रार्थना, अपने इष्ट देव को अपनी प्रार्थना पहुंचाने वाले भक्त अपनी ही पद्धति द्वारा उन्हें संदेश संप्रेषित करते हैं। लकड़ी जो बाबा जी के पांव की भांति मुझे आभासित हुई, मैंने अपने संपर्क के लिए उसे ही चुना और मैंने अपनी पूर्ण अवस्था उसमें रखी है। मैं यह जानता था कि यह बाबा जी स्वयं नहीं हैं, किंतु इसे उनकी ओर से कार्य किया। मेरी प्रार्थना, अपील और भेंट स्वीकार की। मेरे लिए उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में एक यही मार्ग था। मैंने कभी भी दोनों को एक समझने की कल्पना नहीं की। यदि ऐसा होता तो मुझे बाबा जी के दर्शन में रुचि न होती और मैं न उनके आगमन की प्रतीक्षा ही करता अथवा उनके पीछे पीछे भागता ही रहता था। इस माध्यम ने लकड़ी के पाए ने मेरी सहायता उन तक पहुंचाने में की जो उनकी अनुपस्थिति में इसके बिना असंभव थी। कभी कभी मुझे यह भी विचार आया कि मैंने पाए का जो माध्यम चुना है वह मेरा संदेश वास्तव में मेरे गुरु तक नहीं पहुंचता है, वरन वह डाकिये की भांति ही पोस्ट कार्ड पर लिखे पत्ते पर ही संदेश डाल देता है। शायद यह संदेश को अपने पास पत्र पेटी की भांति एकत्रित करता जाता है, किंतु अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह उसी तरह कार्य कर रहा है जैसे मेरे उन महत्वपूर्ण दिनों में कार्य करता था, और मैं इस माध्यम पर विश्वास कर सकता हूँ कि यह मेरे संदेशों और प्रार्थनाओं का संवाहक है। किसी बिंदु अथवा प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करना, भले ही वह प्रारंभिक ही क्यों न हो, साधना की ओर बढ़ाया गया एक पग है। फिर इस केंद्रित मानसिक अवस्था का इष्ट देव को ध्यान और स्मरण करने में उपयोग व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत आगे ले जाने वाली प्रक्रिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसा राम को पाने के लिए हनुमान जी की सहायता प्राप्त करनी है। एक यात्री को यात्रा में नदी पार करने के लिए उनके किनारे तक पहुंचना आवश्यक होता है। उसे एक नाव की भी आवश्यकता होती है। उसे नाव स्वयं नहीं बनानी पड़ती है। जो भी वहां उपलब्ध होते हैं उसी का आश्रय लेना होता है। भले ही वह नाव की मजबूती की कितनी भी जांच करे, उसे विश्वास करना ही होता है कि यह उसे पार करा देगी। यदि नाव पर सवार होने के पश्चात उसे यह विचार ही परेशान करता रहा कि यह नाव डूब सकती है या प्रवाह के साथ बह सकती है, तब तो वह भयग्रस्त ही रहेगा और उस पार खड़े व्यक्ति को भी नहीं देख सकेगा। यह भी हो सकता है कि नदी पार करने पर भी उसे वह व्यक्ति न मिले जिससे मिलने के लिए उसे यात्रा करनी पड़ी है। स्वामी शिवानंद ने विशुद्ध श्रद्धा द्वारा चमत्कारों का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। एक मकान में बहुत से युवा शिष्य थे और सभी उनको प्रिय थे। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।